हेलो एवरीवन। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। कुछ लोग अपना तनाव दूर करने के लिए स्मोकिंग करते हैं, तो कुछ लोग समाज में एक हवा बनाने के लिए स्मोकिंग करते हैं। जो यंग एज वाले लोग होते हैं वो एक हवा बनाने के लिए, दोस्ती में हवा बनाने के लिए स्मोकिंग करते हैं, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कोई जॉब सेक्टर वगैरह में है वो अपना तनाव दूर करने के लिए स्मोकिंग करते हैं। लेकिन इन सब में से कोई भी ये नहीं जानता कि स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है। इस स्मोकिंग से निकलने वाला धुआं ना केवल हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, इनफैक्ट जो आने वाली हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। यह धुआं हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे जो जीन्स होते हैं उनको इस लेवल तक चेंज करता है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, उनके ब्रेन को भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देता। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, स्मोकिंग करने से किस तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं और किस लेवल तक आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। एक 10 रुपए की सिगरेट जो देखने में बहुत आसान लगती है, आपने ली और पीकर इधर फेंक दी, लेकिन उससे जो स्मोक आपने इनहेल किया है वो किस हद तक आपके शरीर को और आपके आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाता है, वो सभी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमेंद्र सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्मोकिंग का धुआं आपके किस एज पर किस तरह का इफेक्ट डालता है। ये बहुत एक साधारण सी बात है। जितना डेवलप हमारा ब्रेन हो रहा होता है उतना ही असर हमारे ब्रेन पर इस धुएं का पड़ रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यदि गर्भ में है जो अभी बन रहा है, तो ये धुआं उसके जो ब्रेन है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके अलावा अलग अलग एज में जितनी एज जितना डेवलप ब्रेन का हो रहा होता है उसी हिसाब से ये उसको इफेक्ट करता है। तो समझते हैं यह कैसे हार्म पहुंचाता है। मान लीजिए कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उसके आसपास कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है वो व्यक्ति 15% जो धुआं है स्मोकिंग का वो अपने अंदर इनहेल करता है और 85% धुआं जो है बाहर की तरफ छोड़ देता है। वह धुआं जो 85% उसने बाहर की तरफ छोड़ा है, वो महिला जो प्रेग्नेंट थी उसमें से 80% धुआं इनहेल कर लेती है और वो स्मोक उसके ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ उसके बच्चे तक पहुंच जाता है। बच्चे के अंदर जो ब्रेन को डेवलप कराने वाले जीन्स हैं उनको यह स्मोक सप्रेस्ड कर देता है, जिसके कारण वह जो बच्चा है कमजोर दिमाग के साथ पैदा होता है। ऐसा केवल उस बच्चे के ब्रेन के साथ ही नहीं होता, बल्कि जो माता है या फिर जो बच्चा है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसमें भी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे बच्चा बीच में ही मर जाना, या फिर बच्चे का अबॉर्ट हो जाना, या फिर उस बच्चे की इम्यूनिटी जिंदगी भर के लिए कमजोर रह जाना। इसके अलावा कई बार वह बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, जिसके कारण उस बच्चे के लिए हमें मेडिकल सपोर्ट देनी पड़ती है। जब वह बच्चा बड़ा होता है और उसके आसपास कोई स्मोक कर रहा होता है तो वह बच्चा कभी भी अपने किसी भी टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाता, ना वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाता है और ना ही वो कोई चीज जल्दी से सीख पाता है। उस बच्चे को उस स्मोक के कारण बहुत सारी चीजें सीखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसके कारण उसको बार बार इन्फेक्शन होते हैं या फिर उसको अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये सभी दिक्कतें केवल उसके फादर ने स्मोक किया है इसलिए ही नहीं होती। यदि उस बच्चे के दादा दादी या फिर नाना नानी उनमें से किसी ने अपनी जवानी में स्मोक किया होगा तो उसकी वजह से भी ये सभी बीमारियां बच्चे में हो सकती हैं। यदि उसके फादर ने अपनी जवानी के समय स्मोकिंग की होगी तो उसकी वजह से जो उसके जीन्स चेंज हुए हैं, उन चेंज जीन्स के कारण इस बच्चे में आज बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यह स्मोक केवल आपको ही हार्म नहीं कर रहा, अपितु आपके आने वाली पीढ़ियां और उसके आने वाली पीढ़ियां, उन सभी पीढ़ियों को जीन्स चेंज कर कर उन सबको हार्म कर रहा है। जिन बच्चों की फैमिली हिस्ट्री स्मोकिंग की रही होती है, देखा यह गया है उन बच्चों में से 60 से 70% बच्चे अपनी टीन एज तक पहुंचते ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। यह जल्दी स्मोकिंग करना इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री रही होती है और इन्होंने घर में किसी न किसी को स्मोक करते हुए रेगुलर बेस पर देखा हुआ होता है। तो इनका ब्रेन उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, जबकि इन बच्चों का ब्रेन अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ होता, क्योंकि हमारा ब्रेन 25 साल की उम्र तक मैच्योर होता है। तो ब्रेन के फुल्ली मैच्योर ना होने के कारण हमारा हायर फ्रक्शन होता है और कॉर्टिकल थिनिंग होती है, जिसके कारण जो हमारी सोचने समझने एवं डिसीजन लेने की पावर है, या फिर जिस ब्रेन से हम डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं या फिर कोई
प्लान बनाते हैं, वो हमेशा के लिए हमारा कमजोर रह जाता है, जिसके कारण ये जो बच्चे होते हैं, इनका ब्रेन कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता। ये फुल डेवलपमेंट क्यों नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप स्मोक करते हैं, तो आपके स्मोक में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है निकोटीन। यह निकोटीन ब्रेन के अलग अलग 3 हिस्सों में जाकर बाइंड हो जाता है। सबसे पहला हिस्सा है कोर्टेक्स। यहाँ से आप सोचने समझने की शक्ति होती है या फिर निर्णय लेते हैं। दूसरा हिस्सा होता है लिम्बिक सिस्टम, जहाँ से आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आप अलग अलग तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं एवं इमोशन महसूस करते हैं। और तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस, जहाँ से आपकी याददाश्त रहती है और आपकी जो सीखने की क्षमता है वो भी यहीं से कंट्रोल होती है। तो जब आप नई नई स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा आपको 3 मुख्य फायदे मिलते हैं। जैसे आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है और आप खुश रहने लगते हैं। एक्चुअल में ये तीनों ही पॉइंट, इनके जो रिसेप्टर हैं, जब वहां पर जाकर निकोटीन बाइंड होता है, तो वहां पर बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है, जिनके कारण इनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब हम डेली बेस पर स्मोकिंग करने लगते हैं, तो जो वहां के रिसेप्टर हैं वो रेजिस्टेंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनको इसकी आदत पड़ने लगती है। और अब जब हमें स्मोकिंग करते हुए कुछ साल हो गए हैं, तो डोपामिन उतनी मात्रा में रिलीज नहीं हो पाता जितनी मात्रा में पहले होता था। तो अब जो हमारी पहले याददाश्त और खुशी बहुत अच्छी होती थी स्मोकिंग करने के बाद, अब उतना इफेक्ट नहीं आता। तो कई बार इस इफेक्ट तक पहुंचने के लिए स्मोक वाले जो लोग होते हैं वो स्मोकिंग बढ़ाते चले जाते हैं। पहले यदि वो दिन में 4 सिगरेट पीते थे, 4 बार स्मोकिंग करते थे, तो अब वो 10 बार करने लगते हैं, 20 बार करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी जो ये क्षमता थी ये बढ़ती चली जाती है, लेकिन उनको जो पहला वाला फोकस था वो अब नहीं मिल रहा होता, जो पहली वाली याददाश्त थी वो अब नहीं रहती। तो जो क्रोनिक स्मोकिंग वाले लोग हैं, उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, फोकस भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। इसका कारण यही है कि उनके जो रिसेप्टर हैं वो खराब हो चुके होते हैं। तो जब यही बच्चा बड़ा होकर अपनी 40 साल की एज में पहुंचता है, तब इसके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स की संख्या कम हो चुकी होती है और बहुत सारे न्यूरॉन सिकुड़ चुके होते हैं, जिसके कारण जो उसका ब्रेन है, उसका जो ओवरऑल मास था वह भी कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ब्रेन की एजिंग हो गई है। इसमें जो व्यक्ति 40 साल का है, उसका ब्रेन 60 साल के व्यक्ति की तरह हो जाता है। यही कारण है जो लोग लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, उनको न्यूरॉन डिजनरेशन डिसऑर्डर जैसी समस्याएं होने लगती है। जैसे अल्जाइमर डिजीज के साथ साथ उनकी जो वर्किंग मेमोरी है वो भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, क्योंकि स्मोकिंग ने उनके ब्रेन में ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके कारण वह ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। अब जब ये बच्चे बड़े होकर अपनी 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तो इनको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे स्ट्रोक हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, डायबिटीज हो जाना या फिर एल्जाइमर जैसी बीमारियां इनको पूरी तरह से घेर लेती हैं। तो यह स्मोकिंग केवल स्मोकिंग करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को और उसकी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के लिए हार्मफुल होती है। यह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसकी आने वाली नस्लें, जो उसके आने वाले बच्चे हैं, उन सभी के जीन्स को चेंज कर देती है, जिसके कारण उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो उनकी पूरी पीढ़ी इस समस्या का सामना करती है। तो इसलिए यदि कोई आपके घर में स्मोकिंग करता है, तो उसको इसके बारे में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपके घर में कोई बच्चा है, तो उसको स्मोकिंग के सारे नुकसान जरूर बताएं। और जितना मैंने पीछे वीडियो में बताया है, वो सभी बातें उस बच्चे को बताएं, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य में स्मोकिंग से बच सके। इस वीडियो में मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, यदि वो आपको पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।